हेलो एंड नमस्कार। तो मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव और प्रेप एनहांसर में आप सभी का स्वागत है। तो 26 सितंबर की शिफ्ट 1 देखते हैं। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट है, कहाँ पे है? अहमदाबाद में, जो कि 10 जनवरी को होनी है। ठीक है, कोलकाता होस्ट करेगा 5 दिन बाद, मतलब कोलकाता करेगा 15 को। तो कोलकाता में कब होगा? 15 को होगा। ठीक है, बताना है कौन सा आइडेंटिकल है। पेन बदल देता हूँ। पीजी ब्लॉक ओके, NIT त्रिची तमिलनाडु। ठीक है, पिन कोड देख लेते हैं, सब में ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु 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 तमिलनाडु, ओके ओके। ये थुआकुडी 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 कुडी, ये स्पेलिंग गलत है, देखो कुडी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद त्रिची 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 आई, आई लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। NIT तो सब में ही लिखा हुआ है। उसके बाद पीजी ब्लॉक पीजी ब्लॉक पीजी ब्लॉक पीजी ब्लॉक यूजी ब्लॉक, तो ये सही हो गया भाई। देखो, दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 13, 3 का स्क्वायर, ये सीधा ऑप्शन देख लेते हैं, 16 प्लस 25 इक्वल टू 41, तो ये सही हो गया, स्क्वायर था। A इंटू बी को क्या लिखा जाएगा? A इंटू बी माइनस 8, इसका क्या मतलब हुआ? 7 इंटू 5 माइनस 7, 35 में से 7 जाएगा 28। कौन से दो साइन को बदलना है कि इक्वेशन बराबर हो जाए? जो सही ऑप्शन है मैं वहीं पे रख देता हूँ, टाइम बचेगा अपना। 20 माइनस 5 प्लस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 दूना 12, 12 में से देखो लिख के कर देता हूँ यार ना, तो क्या होगा? 20 माइनस 5 प्लस 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 3, तो 20 3 23 में से 5 गया 18, एकदम सही है, यही ऑप्शन सही होगा। इसमें बताना है ऑड वन आउट। ठीक है, देखो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, मतलब इस तरफ से क्या हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जा रहा है, डिसेंडिंग, तो इस वजह से ये गलत है। सातवें में ऑड वन आउट बताना है। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, इम्फाल मणिपुर की है, गुवाहाटी किसी की नहीं है, अम्बुबाची मेला यहाँ लगता है, याद रखिएगा अम्बुबाची मेला। ठीक है, अम्बुबाची मेला। ठीक है, रांची झारखंड की है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर देता है, अगर हम इंक्रीज़ कर देते इवन डिजिट को +1 से और डिक्रीज़ कर देते ऑड डिजिट को -1 से। चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। 7 8 4 6 9 2 1 4 5 3। हमें क्या करना है? इवन डिजिट को +1 करना है, ऑड डिजिट को -1 करना है। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। ऑड को क्या करना था? ऑड को एक कम करना था, इवन को एक कम करना है। तो क्या बताना है? व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट? तो राइट एंड से लास्ट 5 डिजिट का सम। अच्छा, उसको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में। भाई तो मैं कह रहा हूँ यार 32 35 ऑप्शन है, 5 4 9 2 11 3 15 ही हो रहा, तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे बड़े बड़े इधर आएंगे यार। तो 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया। आखिरी 5 ही पूछा है तो आखिरी 5 पे कर लेते। 9 और 17 7 24, 24 11 35, ये सही हो गया। देखो DFGI, इसमें क्या हुआ ये देखिए, +3 +3, तो हम भी इसमें क्या करेंगे? 11 में 3 करेंगे 14, 14 का मतलब हुआ N, और इसमें 13 में क्या करेंगे? +3 मतलब 17, 17 मतलब क्या हो गया? 13 में 3 करेंगे 16 यार, P हो गया, NP सही है। ठीक है, अब इसमें देखो एनालॉजी में क्या हुआ है, 3 को 24 बना दिया है, तो 5 को क्या बनाएंगे? ठीक है, चलो इसमें किया है 3 का क्यूब -3, इसमें करेंगे 5 का क्यूब -5, तो 120 सही है। चलो इसमें बताना है स्टेटमेंट और उसका कोर्स ऑफ एक्शन। एक रिसेंट स्टडी बताती है, ठीक है, कि जो बच्चों में है ओबेसिटी बढ़ रही है, मतलब मोटापा बढ़ रहा है। इसका कोर्स ऑफ एक्शन मतलब हम क्या इस पर वो कर सकते हैं, मतलब क्या एक्शन लिया जा सकता है? जैसे कि आप फूड इंस्पेक्टर हो या फिर आप CM हो यार, मान लो, छोटा मोटा क्या सोच रहे हो, आप CM हो मान लो किसी स्टेट के, तो बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? सारे जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दोगे? बिल्कुल यही कर देंगे, ना देखोगे ना खाओगे। फिजिकल एक्टिविटी को मैंडेटरी कर देंगे स्कूल में, बिल्कुल सही कर देंगे। PT एकदम, फिजिकल ट्रेनिंग को एकदम मैंडेटरी कर देंगे। ठीक है, दोनों फॉलो करते हैं। इसको अपन लास्ट में करेंगे ताकि टाइम बचे यार, ना जल्दी जल्दी निपटा देते हैं पूरा। तो 12 नंबर स्किप किया है अभी, लिख 13 नंबर। नो एप्पल इज़ ब्लू, नो एप्पल इज़ ब्लू।
ठीक है। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, तो ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, ठीक है। चलो हमें क्या बताना है, नो ऑरेंज इज़ ब्लू, नो ऑरेंज इज़ ब्लू, भाई सही है, ठीक है। सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल बैग्स आर पेन, ये बैग है, ऑल बैग्स आर पेन, ठीक है। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, ये पेन है भाई, सम पेन आर नॉट पेंसिल, सम पेन्स, ये वाली जो पेन्स है ये नॉट पेंसिल, ठीक है। नो पेंसिल इज स्केल, नो पेंसिल इज स्केल। देखो एक चीज़ ध्यान देना, अब इसमें पॉसिबिलिटी में क्या क्या सही होगा। पॉसिबिलिटी में अगर बैग और स्केल के बीच में आएगा कुछ, वो सही होगा। बैग और पेंसिल पॉसिबिलिटी में आएगा, सुनते रहना, पॉसिबिलिटी में तो सही होगा, बाकी कोई रिलेशन नहीं है। देखो सम बैग्स आर नॉट स्केल, कुछ बैग स्केल नहीं है, ठीक है भाई एकदम सही है। कुछ बैग, क्या कोई बैग नहीं है, हाँ कुछ, ठीक है। ऑल स्केल्स आर पेंसिल, कोई स्कूल पेंसिल है भाई, कोई नहीं है, तुम तो ऑल की बात कर रहे हो, कोई स्केल पेंसिल नहीं है, साफ साफ बोल दिया। तो सिर्फ पहला फॉलो करेगा, वही फॉलो सिर्फ इसलिए करेगा ना क्योंकि ये जो दिया होता सम बैग्स आर नॉट स्केल, नहीं क्या कहते हैं, सम पेंसिल्स आर नॉट पेन, इस वजह से, ठीक है। चलो इसमें क्या करना है, ऑड वन आउट बताना है। पेरिस किसकी कैपिटल है भाई, फ्रांस की। रोम इटली की। बर्लिन जर्मनी की। स्पेन की। मैड्रिड वियना ऑस्ट्रिया की। ब्रुसेल्स बेल्जियम की। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की। अलेक्जेंड्रिया ये सिटी है भाई, किसने बसाई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत पे आक्रमण किए थे 322 में, मरे कब थे 326 में। चलो नेक्स्ट। 1-3, अरे यार क्या हो रहा है, देखो ACF J फिर डैश, ठीक है। क्या हुआ, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, देखो 15 का मतलब O, ठीक है। आगे चलो, 50 का गैप, 25 का गैप, 12.5 का गैप होगा, आधा हो रहा है ना, तो 12.5। चलो क्लीन को ये लिख देते हैं क्या कि CLEAN को लिख दिया BKDZM, ठीक है। डैट इज़ -1 किया, यहाँ पे -1 मतलब -1 की ही सीरीज़ है, -1 की सीरीज़ है, तो सीधा इसमें -1 करते चलो। तो B में करोगे, अरे उसमें नहीं करना है यार, करना है हमें इसमें, कहाँ गया, ग्लास में -1 करोगे तो G में करोगे तो F आएगा, L में करोगे तो K आएगा, A में करोगे Z आएगा, उसके बाद RR, ये ऑप्शन सही है। 19 नंबर पे चलते हैं। 2 4 7 11 16, ठीक है। 2 4 7 ये मतलब ये 2 का गैप, ये 3 का गैप, ये 4 का गैप, ये 5 का गैप, अब आएगा 6 का गैप जो कि होगा 22। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा, CXDW, इसके साथ क्या क्या लिखा हुआ है, C के बाद लिखा है 3, इसके बाद 24, इसके बाद 4, इसके बाद 23, मतलब इसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिखी हुई है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो वैल्यू है वही लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या देखो ये है पैरेलल सीरीज़, कैसे समझ में आया देखो, इन दोनों में रिलेशन निकालोगे, इन दोनों में रिलेशन निकालोगे, परेशान हो जाओगे। ऑपोजिट दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या निकालोगे, तो कोई 2 चीज़ होती है, यहाँ पे कुछ लिखा होता तो समझ जाते उसको ऑपोजिट है, तो हम समझ गए पैरेलल सीरीज़ कैसे। देखो C से D गया, ठीक है, क्या हुआ +1, इसमें क्या हो रहा -1, ठीक, इसका मतलब यहाँ क्या होगा +1, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा उसमें होगा +1, डैट इज़ E5, लेकिन उसके बाद जो आएगा उसमें -1 होगा, मतलब W के बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे पोजीशन पूछा होता तो क्या होता V22, ठीक है। E5 सही है भाई, सवाल में कुछ नहीं है ये वाले, लेकिन इतना ज्ञान बता दिया है ना कि आपका 2-4 मिनट तो बहुत आराम से वेस्ट हो जाएगा। जरा सी गलती करी और 2-4 मिनट आपके लेके चला गया। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये बोलना है 3, 7 और 11 से करो डिवाइड, ठीक है, इन चारों को करो डिवाइड, और जिसमें तीनों बार रिमाइंडर 2 2 2 आए वही सही है। देखो 223 को हम करते हैं यहाँ पे डिवाइड, 223 को पहले करते हैं 3 से करेंगे तो रिमाइंडर पहले ही 1 आ गया तो गलत हो गया। 323 को करते हैं, 323 को करोगे तो रिमाइंडर 2 आया 3 से करने पे, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे 7 से, 7 चौका 28 4, उसके बाद 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ये भी गलत हो गया। 243 को भी देख लेते हैं लगे हाथ,
243 को 3 से करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0, तो ये भी ख़त्म हो गया, तो ऑप्शन ही यही बचा। अब इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं ना। 233 इसको करोगे 3 से, 3 सत्ते 3 चौका 12, ठीक है, इसमें रिमाइंडर आया 2। अब इसको कर लो 233 को 7 से, 7 3 का 21, फिर उसके बाद बचा 13, नहीं 7 3 का 21, फिर बचा 23, फिर बचा 2, 233 को फिर 11 से कर लो, 11 दूना 22, 11 का 11, फिर बचा 2, ठीक है, तो 233 सही है। मिसिंग नंबर बताना है भाई सब। तो 10 का स्क्वायर हुआ, फिर 10 का क्यूब हुआ, 4 का हुआ स्क्वायर, हाँ सॉरी 8 का हुआ स्क्वायर, अब होगा 8 का क्यूब, डेट इज़ 512। 23 नंबर देखता है। एक डॉक्टर है जो मरीज़ डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ पेशेंट, एक डॉक्टर जो है मरीज़ को ट्रीट कर रहा है। वो पेशेंट क्या कहता है, हु रिफ्यूजेस टू टेक लाइफ सेविंग मेडिकेशन। जो लाइफ सेविंग मेडिकेशन है मतलब कुछ दवाई, कुछ कोर्स चल रहा है मान लो उसको, तो मान लो HIV हुआ है यार, डॉक्टर कह रहे हैं ये वाली दवाई 15 दिन नहीं खाओगे ना तो मतलब ज़िंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल बिलीफ है, नहीं भाई दवाई नहीं खाएंगे, हमारे धर्म में कहता है दवाई नहीं खाना है, दवाई हराम है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई रिलीजियस, ऐसा नहीं पर्सनली किसी रिलीजन को बोल रहा हूँ, तो आप समझ लेना। तो उसने मना कर दिया। अब पूछा जा रहा है अब डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर कहेगा नहीं भाई आपका मन नहीं है तो आप ना खाओ, ये थोड़ी बोलेगा। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसको परामर्श देगा भाई खा लो, नहीं खाओगे तो नहीं जिंदा रह सकते, और अगर आपको नहीं खाना है तो आप लिखित रूप में दे दो कि मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। भाई इससे तो डॉक्टर बच गया ना, नौकरी तो नहीं गई उसकी। उसको फोर्स करोगे, नहीं भाई खाओ 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 खाओ, जरूर खाओ, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते पहली बार। और पेशेंट को इग्नोर करोगे तो दूसरी की तरफ चले जाओगे, चलो भाई मरो तुम, हम आगे चलते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक। 24 नंबर देखते हैं, तो कौन सा सही रहेगा कि उसको काउंसिल करेंगे, मतलब उसको सलाह देंगे, उसके बाद कहेंगे अगर आपको नहीं खानी है तो आप इस डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए लिख के कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं खा सकते हैं। 24 नंबर देखते हैं। एक आदमी है जो 4 टाइम्स है एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब उसकी डॉटर अगर x है तो आदमी है 4x, इसमें लिख देता हूँ डॉटर और इसमें लिख देता हूँ मैन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इन 20 ईयर्स, तो 20 साल बाद क्या होगा, ये x + 20 हो गई और ये हो गई 4x + 20, ठीक है। आगे बढ़ो। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शी विल बी देन, अच्छा जितनी ये रहेगी उसका ट्वाइस ये रहेगा, मतलब ये, तो 4x + 20 = क्या हो गया, तो डॉक्टर की एज बतानी है 2x + 40, तो x आ जाएगा 10 और मैन की एज आ जाएगी 40, ठीक है। दोनों की बता दी मैंने। देखो कितनी जल्दी किया, क्यों किया ये देखो, 2 को इससे लेके जाओगे 2 बचेगा, इसको ले जाओगे 20 बचेगा, तो x की वैल्यू आ गई 10। सब चीज़ लिखना नहीं होता, फिर भी एक लाइन लिख ही देता हूँ यार, 2x = 20, x = 10, ठीक। चलो मैंगो को क्या कोड किया गया है, MANGO, मैंगो को कोड किया गया NZOHQ। ऐसे ही हमें एप्पल को कोड करना है, ठीक है, एप्पल को कोड करना है, पीला ले लो। इसमें क्या हुआ +1, इसमें क्या हुआ -1, इसमें क्या हुआ +1, इसमें क्या हुआ +1, इसमें क्या हुआ +2, तो ई में कर दो पहले +2, तो 5 2 7 जी, देखो लास्ट में क्या जी है इसमें है। देखो ये तो तरीका है, आप ऐसे नहीं करोगे एक तरफ से शुरू कर दो, आप बस देखो अलग कौन सा है या फिर कहीं से भी शुरू कर। देखो मैंने लास्ट में शुरू किया, ई को जी कर दिया +2 करके, एक ही ऑप्शन मिला, टाइम बच गया, पूरे 10-15 सेकंड बचे हैं मेरे। इतनी देर में कोई और रीजनिंग का सवाल निपटा दूंगा, लेकिन मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। एल में +1 करोगे तो एम आएगा, फिर उसके बाद क्या करना है +1 करना है, पी में करोगे तो क्यू आएगा, एक बार -1 करना है तो ओ आएगा, ए में +1 करोगे तो बी आएगा। ये ऑप्शन देखो यही सही है। तो हमने 12 नंबर सवाल छोड़ दिया था, अब उसको कर लेते हैं, पूरा ही टाइम है। हाँ वो था पजल। देखो भाई 6 पर्सन है, 6 लोग हैं, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हुए, ठीक है। ई इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ई या यहाँ रहेगा, ई या यहाँ रहेगा, या ई यहाँ रहेगा। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ई एंड सी एंड 1 फ्लोर बिटवीन ई एंड एफ। ई और सी के बीच में 2 फ्लोर है, ई और एफ के बीच में 1 फ्लोर है। अभी हम जानते नहीं कि कौन सा कहाँ है, देखो कुछ मिलेगा कि कहाँ पर है। सी लिव्स ऑन 1st फ्लोर, देखो ये मिल गया, सी 1st फ्लोर पे रहता है, और ई और सी के बीच में 2 फ्लोर है, देखो लिखा हुआ है 2 फ्लोर है ई और सी के बीच में। इसका मतलब है कि ई यहाँ नहीं हो सकता, ई यहाँ नहीं हो सकता, ई और सी के बीच में देखो 2 फ्लोर आ गया, ठीक आ गया ना। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी लिव्स ऑन 1st फ्लोर एंड
1 फ्लोर बिटवीन ई और एफ, ई और एफ के बीच में एक फ्लोर है, तो एफ यहाँ पे भी हो सकता है भाई साहब 6 नंबर पे, एफ यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एफ डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव सी, एफ सी के तुरंत ऊपर नहीं रहता, मतलब एफ यहाँ पे नहीं रहेगा, एफ रहेगा भाई साहब ऊपर, तो यहाँ पे रहा एफ, ठीक है। देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड डी, डी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ए और डी के बीच में 2 लोग हैं, लेकिन एक चीज़ दे दी है, डी ऑड नंबर पे नहीं रहता, तो इसका मतलब है डी यहीं पे रहेगा, ठीक है। और 2 पीपल हैं ए और डी के बीच में, 1 2, ए रहेगा 5वें नंबर पे। अब क्या पूछा है, हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो बी, बी, अब सब तो सेट कर दिया, बी नहीं सेट हुआ, बी से 2 फ्लोर नीचे कौन रहता है, सी रहता है भाई साहब। तो ये था सॉल्यूशन, ठीक है। शिफ्ट कौन सी शिफ्ट था, शिफ्ट 1 थी 26 तारीख की, शिफ्ट 2 के लिए प्रोसीड करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।